अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं कि ये पूरी तैयारी क्या कोई सोची समझी साजिश है, क्योंकि कांवड़ यात्रा की तो पहले से तैयारी थी। पूरे देश में धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाई जा रही है, लेकिन हिंदू आस्था का यह पर्व कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आया। यूपी में शिव भक्तों के खिलाफ कट्टरपंथियों ने बड़ी साजिश की। अमरोहा में कट्टरपंथियों ने कांवड़ियों पर पत्थरों से हमला कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में दर्शकों हमला हुआ है, कई कांवड़िए इसमें घायल हो गए। कट्टरपंथियों ने पुलिसकर्मियों को भी पत्थर मारकर घायल कर दिया। दरअसल कांवड़ लेकर आए कांवड़ियों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया था। भंडारे में डीजे पर शिव भजन बज रहे थे, जो आपको दिखा रहा हूं मैं। शिव भक्त नृत्य कर रहे थे, डांस कर रहे थे, लेकिन पास में ही मुस्लिम मोहल्ले के कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आया। आरोप यह है कि कट्टरपंथियों ने भंडारे में मौजूद कांवड़ियों पर हमला कर दिया। जब सिपाही शोएब रजा शिव भक्तों को बचाने के लिए आगे आए तो कट्टरपंथियों ने सिपाही शोएब का भी सिर पत्थर से फोड़ दिया। ठीक इसी तरह यूपी के मथुरा में भी कट्टरपंथियों पर उन्होंने पत्थर से हमला किया। कांवड़ियों पर, शिव भक्तों पर यह हमला किया गया है। आपको बताएं, शिव भक्तों पर इतने बड़े हमले के बाद योगी फोर्स एक्टिव हो गई है। हालांकि यूपी के बाकी जिलों में कहीं कोई कट्टरपंथी हमला नहीं हुआ, क्योंकि योगी फोर्स ड्रोन कैमरों से कट्टरपंथियों की निगरानी कर रही है। लेकिन अमरोहा की घटना ने शिव साधना में खलल जरूर डाल दिया है। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात है, जब हमला हुआ तो इसे लेकर पुलिस का एक्शन भी सामने आया। पुलिस क्या कह रही है, सुनिए जरा। इसमें अभी तक की जांच से अभी जो ज्ञात हुआ है कि उस मोहल्ले में एक भंडारा चल रहा था। शुरुआत में उनमें आपसी कुछ विवाद हुआ। वहाँ पे एक जो आरोपी है इमरान, इसके द्वारा वहाँ पे उसकी वीडियो बनाई गई, जो अपने आप को तथाकथित वहाँ का स्थानीय पत्रकार बताया। इसके वीडियो बनाने के ऊपर वहाँ पे आपत्ति की गई और फिर उसके बाद इनके साथ मारपीट हो गई। दोनों पक्षों में मारपीट और जो पत्थरबाजी की घटना जो बताया गया, उसमें सूचना पे तत्काल फिर पुलिस पहुंची थी और इसमें कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें अन्य अभियुक्तों की भी पहचान की गई है, उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं, एक और तस्वीर आज सामने आई। ये तस्वीर तो चौंकाने वाली है। पहले आप देखिए, धूमधाम से शिव बारात निकल रही है, यही कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आ रहा। पहले सुनिए कैसे महाशिवरात्रि के रंग देश भर में देखने को मिले। कई शहरों में इसकी आशंका थी, इसलिए पहले एटीएस के कमांडोज थे। ये प्रयागराज की तस्वीर आप दिखा रहे हैं आपको, कैसे शिव भक्तों की रक्षा के लिए तैनात रहे। दर्शकों, यहां पर एटीएस की पूरी टीम तैनात है। लेकिन महाशिवरात्रि नहीं, कई हिंदू त्योहार हैं जिसको लेकर नफरती साजिश की जाती है। ये आप देखिए, 2025 में झारखंड के हजीराबाग में जुलूस पर पत्थरबाजी हुई। आपको बताएं, 2025 में सोनभद्र में कांवड़ यात्रा पर भी ऐसा ही हमला किया गया। 2023 में खंडवा में कांवड़ यात्रा के दौरान पत्थरबाजी हुई। 2023 में हरिद्वार के मुस्लिम बहुल इलाके में पथराव हुआ और 2019 में जौनपुर में बोलबम के नारे लगाने पर मारपीट की गई। इधर 2018 में राजस्थान के टोंक में कांवड़ यात्रा पर पथराव हुआ। 2019 में जयपुर में भी कांवड़ियों की बसों पर पत्थरबाजी हुई, आगजनी की गई। 2019 में बरेली में ईदगाह के पास कांवड़ियों पर पत्थर चले। इधर रामनवमी पर मध्य प्रदेश, गुजरात, बंगाल, झारखंड में जुलूस निकला तो पत्थरबाजी हो गई। गुना में 2025 में हनुमान जयंती के जुलूस पर पत्थर बरसाए गए। जहांगीरपुरी दिल्ली में 2022 में हनुमान जयंती पर हिंसा हुई। यानी जब जब हिंदू त्योहार आते हैं, कट्टरपंथी एक्टिव हो जाते हैं। और इसीलिए सवाल ये, क्या वाकई इसीलिए हमला किया गया, ये साजिशन किया गया? सुनिए जरा संत क्या कह रहे हैं। वो सेकुलर लोग जो ये कहते हैं कि कावड़ मुसलमान बनाता है, तो आज उन्हीं कावड़ियों पर वो मुसलमान जिस प्रकार से पत्थर बरसा रहे हैं, उनकी फितरत का पता लग सकता है। इन विधर्मियों के कुरान में साफ लिखा हुआ है
कि जो भी मूर्ति पूजक है, जो आपके धर्म को नहीं मानता, उनको किसी भी प्रकार से छिपकर मारो, छुपकर मारो, उनको इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। जिस प्रकार से एक समुदाय द्वारा कावड़ पर हमले को जायज ठहराया जा रहा है और उसको नमाज से तुलना की जा रही है, ये इस देश में नहीं चलने वाला है। अगर दोयम दर्जे के नागरिक जैसा व्यवहार हिंदुओं के साथ किया जाएगा तो हिंदू समाज इसका प्रतिकार करने के लिए अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं कि ये पूरी तैयारी क्या कोई सोची समझी साजिश है? क्योंकि कावड़ यात्रा की तो पहले से तैयारी थी। पूरे देश में धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाई जा रही है, लेकिन हिंदू आस्था का यह पर्व कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आया। यूपी में शिव भक्तों के खिलाफ कट्टरपंथियों ने बड़ी साजिश की। अमरोहा में कट्टरपंथियों ने कावड़ियों पर पत्थरों से हमला कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में दर्शकों हमला हुआ है। कई कावड़िए इसमें घायल हो गए। कट्टरपंथियों ने पुलिसकर्मियों को भी पत्थर मारकर घायल कर दिया। दरअसल कावड़ लेकर आए कावड़ियों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया था। भंडारे में डीजे पर शिव भजन बज रहे थे, जो आपको दिखा रहा हूं मैं। शिव भक्त नृत्य कर रहे थे, डांस कर रहे थे, लेकिन पास में ही मुस्लिम मोहल्ले के कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आया। आरोप यह है कि कट्टरपंथियों ने भंडारे में मौजूद कावड़ियों पर हमला कर दिया। जब सिपाही शोएब रजा शिव भक्तों को बचाने के लिए आगे आए तो कट्टरपंथियों ने सिपाही शोएब का भी सिर पत्थर से फोड़ दिया। ठीक इसी तरह यूपी के मथुरा में भी कट्टरपंथियों पर उन्होंने पत्थर से हमला किया। कावड़ियों पर, शिव भक्तों पर यह हमला किया गया है। आपको बताएं, शिव भक्तों पर इतने बड़े हमले के बाद योगी फोर्स एक्टिव हो गई है। हालांकि यूपी के बाकी जिलों में कहीं कोई कट्टरपंथी हमला नहीं हुआ, क्योंकि योगी फोर्स ड्रोन कैमरों से कट्टरपंथियों की निगरानी कर रही है। लेकिन अमरोहा की घटना ने शिव साधना में खलल जरूर डाल दिया है। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात है, जब हमला हुआ तो इसे लेकर पुलिस का एक्शन भी सामने आया। पुलिस क्या करे, सुनिए जरा। इसमें अभी तक की जांच से अभी जो ज्ञात हुआ है कि उस मोहल्ले में एक भंडारा चल रहा था। शुरुआत में उनमें आपसी कुछ विवाद हुआ। वहाँ पे एक जो आरोपी है इमरान, इसके द्वारा वहाँ पे उसकी वीडियो बनाई गई, जो अपने आप को तथाकथित वहाँ का स्थानीय पत्रकार बताया। इसके वीडियो बनाने के ऊपर वहाँ पे आपत्ति की गई और फिर उसके बाद इनके साथ मारपीट हो गई। दोनों पक्षों में मारपीट और जो पत्थरबाजी की घटना जो बताया गया, उसमें सूचना पे तत्काल फिर पुलिस पहुंची थी और इसमें कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें अन्य अभियुक्तों की भी पहचान की गई है, उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अब दर्शकों, मैं आपको बताने वाला हूं, एक और तस्वीर आज सामने आई। ये तस्वीर तो चौंकाने वाली है। पहले आप देखिए, धूमधाम से शिव बारात निकल रही है। यही कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आ रहा। पहले सुनिए कैसे महाशिवरात्रि के रंग देश भर में देखने को मिले। कई शहरों में इसकी आशंका थी, इसलिए पहले एटीएस के कमांडोज थे। ये प्रयागराज की तस्वीर आप दिखा रहे हैं आपको, कैसे शिव भक्तों की रक्षा के लिए तैनात रहे। दर्शकों, यहां पर एटीएस की पूरी टीम तैनात है। लेकिन महाशिवरात्रि नहीं, कई हिंदू त्योहार हैं जिसको लेकर नफरती साजिश की जाती है। ये आप देखिए, 2025 में झारखंड के हजीराबाग में जुलूस पर पत्थरबाजी हुई। आपको बताएं, 2025 में सोनभद्र में कावड़ यात्रा पर भी ऐसा ही हमला किया गया। 2023 में खंडवा में कावड़ यात्रा के दौरान पत्थरबाजी हुई। 2023 में हरिद्वार के मुस्लिम बहुल इलाके में पथराव हुआ और 2019 में जौनपुर में बोलबम के नारे लगाने पर मारपीट की गई। इधर 2018 में राजस्थान के टोंक में कावड़ यात्रा पर पथराव हुआ। 2019 में जयपुर में भी कावड़ियों की बसों पर पत्थरबाजी हुई, आगजनी की गई। 2019 में बरेली में ईदगाह के पास कावड़ियों पर पत्थर चले। इधर रामनवमी पर मध्य प्रदेश, गुजरात, बंगाल, झारखंड में जुलूस निकला तो पत्थरबाजी हो गई।
गुना में 2025 में हनुमान जयंती के जुलूस पर पत्थर बरसाए गए। जहांगीरपुरी दिल्ली में 2022 में हनुमान जयंती पर हिंसा हुई। यानी जब जब हिंदू त्योहार आते हैं कट्टरपंथी एक्टिव हो जाते हैं। और इसीलिए सवाल ये, क्या वाकई इसीलिए हमला किया गया, ये साजिशन किया गया? सुनिए जरा संत क्या कह रहे हैं। वो सेकुलर लोग जो ये कहते हैं कि कावड़ मुसलमान बनाता है, तो आज उन्हीं कावड़ियों पर वो मुसलमान जिस प्रकार से पत्थर बरसा रहे हैं, उनकी फितरत का पता लग सकता है। इन विधर्मियों के कुरान में साफ लिखा हुआ है कि जो भी मूर्ति पूजक है, जो आपके धर्म को नहीं मानता, उनको किसी भी प्रकार से छिपकर मारो, छुपकर मारो, उनको इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। जिस प्रकार से एक समुदाय द्वारा कावड़ पर हमले को जायज ठहराया जा रहा और उसको नमाज से तुलना की जा रही है, ये इस देश में नहीं चलने वाला है। अगर दोयम दर्जे के नागरिक जैसा व्यवहार हिंदुओं के साथ किया जाएगा तो हिंदू समाज इसका प्रतिकार करने के लिए